क्या आप जानते हैं कि आपके पास मौजूद धन और ज्ञान या तो आपको शिखर पर पहुंचा सकते हैं या आपके विनाश का कारण बन सकते हैं? आज आपकी आंखों से वो पर्दा हटने वाला है जो सदियों से साधारण मनुष्यों को दरिद्रता और अज्ञानता के अंधेरे में रखता आया है। आचार्य चाणक्य के वे 7 अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली राज, जिन्हें अपनाकर साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बन गया, आज आपके सामने उजागर होने जा रहे हैं। यदि आप भी जीवन में अपार संपत्ति और ऐसी बुद्धि चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपे, तो इस महाज्ञान के एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मान लीजिए। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि आपके भाग्य को बदलने वाला महामंत्र है। अगर आज आपने इसे अंत तक नहीं सुना, तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अपनी एकाग्रता को चरम पर ले जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है चाणक्य नीति का वो खूंखार अध्याय जो आपको धन और ज्ञान का स्वामी बना देगा। पहला राज, धन का संचय और रक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद जल से धीरे धीरे विशाल घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास और संचय करने से ही धन और ज्ञान की महान वृद्धि संभव होती है। धन कमाना जितना कठिन और पुरुषार्थ का कार्य है, उससे कहीं अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है कमाए हुए उस धन की रक्षा करना। चाणक्य नीति का स्पष्ट और अटल मत है कि जो मनुष्य अपनी आय और अपने व्यय के बीच उचित संतुलन नहीं बना पाता, वह अत्यंत शीघ्र ही दरिद्रता के गहरे दलदल में धंस जाता है। धन की रक्षा करना ही वास्तव में उसे बढ़ाने का सबसे पहला और अनिवार्य चरण है। यदि आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करनी होगी। विलासिता, दिखावे और समाज में झूठे प्रदर्शन के लिए व्यय किया गया धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य को भी अंधकार और संकट के गर्त में धकेल देता है। चाणक्य के अनुसार आपत्तिकाल और संकट के समय के लिए धन का संचय करना प्रत्येक बुद्धिमान और चतुर मनुष्य का परम धर्म और कर्तव्य है। इस स्वार्थी संसार में कोई भी व्यक्ति आपका सदा के लिए साथ नहीं देता। केवल आपका संचित किया हुआ धन ही सबसे कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सच्चा मित्र सिद्ध होता है। धन के बिना व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी बुद्धि की प्रखरता और उसके घनिष्ठ संबंध भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। समाज में एक निर्धन व्यक्ति को कभी वह स्थान और आदर प्राप्त नहीं होता जो एक धनवान व्यक्ति को सहज ही मिल जाता है, भले ही वो निर्धन व्यक्ति कितना ही महान ज्ञानी या विद्वान क्यों न हो। इसलिए धन को कभी तुच्छ न समझें और न ही उसका अनादर करें, बल्कि इसे अपने जीवन की सुरक्षा और गरिमा का मुख्य आधार मानें। धन संचय का अर्थ केवल कंजूसी करना या स्वयं को कष्ट देना नहीं है, बल्कि धन का सही दिशा में कूटनीतिक नियोजन करना है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बहते हुए जल को यदि मजबूत बांध बनाकर न रोका जाए तो वह व्यर्थ ही बहकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यदि अर्जित धन का उचित निवेश और गुप्त संचय न किया जाए तो वह समय के साथ धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आपको अपनी कुल आय का एक निश्चित और बड़ा हिस्सा सदैव अलग रखना चाहिए। यह हिस्सा आपकी वर्तमान सुख सुविधाओं के भोग के लिए नहीं, बल्कि आपके सबसे कठिन और बुरे समय की अभेद्य ढाल होना चाहिए। जो व्यक्ति आज के क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगाता है, वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। धन की रक्षा के लिए गोपनीयता सबसे बड़ा और मारक अस्त्र है। आपके पास वास्तव में कितना धन है और आप उसे कहाँ और कैसे संचित कर रहे हैं, इसकी तनिक भी भनक आपके सबसे घनिष्ठ मित्र या संबंधी को भी नहीं होनी चाहिए। धन का सार्वजनिक प्रदर्शन केवल शत्रुओं, ईर्ष्यालु लोगों और चोरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य का बखान करता फिरता है, वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। लक्ष्मी स्वभाव से अत्यंत चंचल हैं, वे केवल उसी के पास स्थिर रहती हैं जो उनका हृदय से आदर करता है और उन्हें अत्यंत सावधानी तथा गोपनीयता से सहेज कर रखता है। धन की वास्तविक वृद्धि के लिए ये परम आवश्यक है कि आप अपनी प्रतिदिन की आदतों को पूरी तरह बदल दें। आलस्य और प्रमाद धन के सबसे बड़े और घातक शत्रु हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय के बहुत पश्चात तक सोता रहता है और अपने आवश्यक कार्यों में टालमटोल की नीति अपनाता है, लक्ष्मी उसके द्वार से सदैव के लिए लौट जाती हैं। ज्ञान और धन का बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है। बिना सही ज्ञान के अपार धन भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और बिना पर्याप्त धन के उत्तम ज्ञान का प्रसार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए अपने धन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को कुशाग्र और प्रखर करें। उन गुप्त मार्गों और अवसरों को खोजें जहां से धन का आगमन निरंतर और निर्बाध रूप से बना रहे। चाणक्य का दृढ़ मानना है कि व्यापार और कर्म में साहस तथा सही नीति का मेल ही किसी साधारण व्यक्ति को भी कुबेर के समान धनी बना सकता है। कभी भी अधर्म, छल या किसी को पीड़ा देकर धन कमाने का प्रयास न करें। अन्याय और पाप से अर्जित किया गया धन दिखने में भले ही शुरुआत में बहुत अधिक और आकर्षक लगे, किंतु वो अपने साथ भयंकर मानसिक अशांति, रोग और पूरे कुल का विनाश लेकर आता है। ईमानदारी और पसीने से कमाया गया 1 रुपया
बेईमानी के करोड़ों रुपयों से कहीं अधिक बलशाली और सुखदायी होता है। अंत में, धन की रक्षा का वास्तविक अर्थ है अपनी अनावश्यक आवश्यकताओं और लालच पर पूर्ण नियंत्रण पाना। संसार की यह झूठी चमक धमक आपको निरंतर भ्रमित करेगी और ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए विवश करेगी जिनकी आपको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति विज्ञापनों और दूसरों की देखा देखी में अपना कठिन परिश्रम से कमाया धन लुटाता है, वो कभी भी वास्तविक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। अपनी चादर देखकर पैर फैलाना ही संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि आप आज पूरी निष्ठा से धन को बचाएंगे, तो कल वही धन आपको हर संकट से बचाएगा। ये आचार्य चाणक्य का वो अटल और शाश्वत सत्य है जिसे युगों युगों तक कोई झुठला नहीं सकता। अपनी आर्थिक स्थिति को वज्र की भांति सुदृढ़ करने के लिए आज ही संकल्प लें और अपने जीवन से व्यर्थ के खर्चों को जड़ से उखाड़ फेंकें। ये था धन और ज्ञान की वृद्धि का पहला राज। अब हम बढ़ते हैं सफलता के दूसरे राज की तरफ। दूसरा राज, ज्ञान की निरंतर प्यास और अभ्यास। आचार्य चाणक्य का मानना है कि ज्ञान संसार का वह गुप्त और अक्षय धन है जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है, न कोई बलशाली राजा छीन सकता है और न ही भाइयों के बीच इसका बंटवारा किया जा सकता है। वास्तव में ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बल्कि निरंतर बढ़ता ही जाता है। चाणक्य नीति का ये अटल सिद्धांत है कि बिना निरंतर अभ्यास और प्रयोग के सीखा हुआ ज्ञान भी समय के साथ विष के समान घातक और निष्प्रयोजन हो जाता है। जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल धीरे धीरे दुर्गंधयुक्त और दूषित हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि को निरंतर नई सूचनाओं और अनुभवों से नहीं सींच रहे हैं, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह कुंद हो जाएगी। ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है स्वयं को सदैव एक जिज्ञासु विद्यार्थी मानकर चलना। जो मनुष्य अहंकार के वश में होकर ये मान बैठता है कि उसे सब कुछ ज्ञात है, उसके पतन का मार्ग वहीं से प्रशस्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता और विनयशीलता परम आवश्यक गुण हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। यदि आप सचमुच विद्वान बनना चाहते हैं और अपनी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया में मनवाना चाहते हैं, तो आपको शास्त्रज्ञों, अनुभवी वृद्धों और सफल पुरुषों की संगति में रहकर उनके अनुभवों को अपने भीतर उतारना होगा। ज्ञान केवल भारी भरकम पुस्तकों के पन्नों में ही नहीं छिपा होता, बल्कि वह जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, प्रकृति के परिवर्तनों और प्रत्येक जीव की गतिविधियों में भी विद्यमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एक छोटे से बालक से भी सत्य को ग्रहण करने में संकोच न करे। ज्ञान की शक्ति ही वह एकमात्र शस्त्र है जो मनुष्य को घोर विपत्ति और संकट के काल में भी सही निर्णय लेने के योग्य बनाती है। धन का नाश होने पर व्यक्ति पुनः धनवान बन सकता है, किंतु यदि विवेक और ज्ञान का नाश हो जाए तो मनुष्य साक्षात पशु के समान हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा रूप और उसका गुप्त धन है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए औषधि मित्र होती है और अंत समय में धर्म ही एकमात्र मित्र होता है। इन सब में विद्या अर्थात ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि यही धर्म और कर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान की वृद्धि के लिए आपको अपने सुख सुविधाओं और आलस्य का पूर्ण परित्याग करना होगा। जो सुख की इच्छा रखता है उसे विद्या कहाँ, और जो विद्या की इच्छा रखता है उसे सुख कहाँ। निरंतर स्वाध्याय और एकाग्र चिंतन ही वो मार्ग है जिससे आप अपनी बुद्धि को हिमालय की भांति अडिग और वज्र की भांति प्रखर बना सकते हैं। सीखी गई विद्या को जब तक आप धरातल पर कर्म के रूप में नहीं उतारेंगे, तब तक वो केवल मस्तिष्क पर एक निरर्थक बोझ बनी रहेगी। अभ्यास वो चाबी है जो बुद्धि के बंद तालों को खोल देती है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार बिना उपयोग के पड़ा हुआ अस्त्र जंग खाकर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण या अपनी उन्नति के लिए नहीं करते, तो वो ज्ञान स्वयं आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। अज्ञानता ही इस संसार का सबसे बड़ा अंधकार है और इस अंधकार को केवल निरंतर सीखने की प्रज्वलित ज्योति से ही मिटाया जा सकता है। संसार के जितने भी महान सम्राट, ऋषि और सफल व्यक्तित्व हुए हैं, उन सभी में एक बात समान थी, उनकी ज्ञान के प्रति कभी न मिटने वाली प्यास। ज्ञान ही वो शक्ति है जो एक साधारण दासपुत्र को भी अखंड भारत का सम्राट बनाने की क्षमता रखती है। आपको अपनी बुद्धि को धार देने के लिए कठिन विषयों का सामना करना होगा और अपने संशयों को तर्क की अग्नि में तपाना होगा। जब तक आपके मन में प्रश्न जीवित हैं, तब तक आपका विकास सुनिश्चित है। प्रश्न करना और उनके उत्तर खोजना ही ज्ञान की यात्रा का वास्तविक आरंभ है। अपनी ज्ञान की इस यात्रा में कभी भी संतुष्ट न हो, क्योंकि संतुष्टि ही विकास की मृत्यु है। जितना अधिक आप अपनी बुद्धि का विस्तार करेंगे, उतना ही अधिक धन और वैभव आपके चरणों में स्वयं ही खिंचा चला आएगा।
अंत में यह स्मरण रखिए कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग में है, प्रदर्शन में नहीं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करता है वह वास्तव में अज्ञानी ही है। ज्ञान को नम्रता के साथ धारण करें और इसे समाज के उत्थान का माध्यम बनाएं। यदि आपके पास सही ज्ञान है तो आप शून्य से भी साम्राज्य खड़ा करने का साहस रख सकते हैं। ज्ञान की ये निरंतर बहती धारा ही आपको अमरता प्रदान करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। अज्ञान के बंधनों को काट दीजिए और ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कीजिए। यह चाणक्य का वह दिव्य राज है जो आपको साधारण भीड़ से अलग कर एक महामानव की श्रेणी में खड़ा कर देगा। ये था धन और ज्ञान की वृद्धि का दूसरा राज। अब हम बढ़ते हैं उस शक्ति की ओर जिसके बिना धन और ज्ञान दोनों व्यर्थ हैं। तीसरा राज, समय का अचूक प्रबंधन और मूल्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल यानी समय संसार की सबसे बलवान शक्ति है। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता, समय उसे तिनके की भांति उड़ाकर राख कर देता है। धन और ज्ञान की प्राप्ति में समय ही वह मूल पूंजी है जिसे यदि एक बार व्यर्थ गंवा दिया गया तो संसार की समस्त स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उस बीते हुए क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता। चाणक्य नीति का ये अटल सिद्धांत है कि सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो सूर्योदय से पूर्व जागकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आलस्य मनुष्य का वह गुप्त शत्रु है जो अदृश्य रहकर आपके ज्ञानार्जन की शक्ति और धन कमाने के अवसरों को धीरे धीरे निगल जाता है। समय का नियोजन ही वास्तव में जीवन का नियोजन है। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय और मर्यादा होनी चाहिए। जो व्यक्ति आज के आवश्यक कार्य को कल पर टालने की भूल करता है वह स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेता है। लक्ष्मी केवल कर्मठ और समय के पाबंद व्यक्ति के घर में ही निवास करना पसंद करती हैं। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने मनोरंजन और निद्रा का त्याग कर समय का दान करना होगा। यदि आप धन की देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रत्येक पल का हिसाब श्रम और बुद्धि के निवेश में लगाना होगा। जो समय का सम्मान करता है भविष्य में समय उसका साम्राज्य खड़ा कर देता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो युवावस्था में समय का दुरुपयोग करते हैं उन्हें वृद्धावस्था में अत्यंत कष्ट और अपमान झेलना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अल्प साधनों में भी महानता प्राप्त कर लेता है, जबकि समय गंवाने वाला व्यक्ति कुबेर के खजाने पर बैठा होने के बाद भी अंततः दरिद्र और असहाय हो जाता है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें और व्यर्थ की गपशप या निरर्थक कार्यों में एक पल भी नष्ट न करें। याद रखिए, प्रत्येक बीतता हुआ क्षण आपकी आयु को कम कर रहा है और आपके लक्ष्यों को आपसे दूर ले जा रहा है। इसलिए समय के प्रति अत्यंत क्रूर और सावधान हो जाइए। जिस प्रकार एक कुशल शिकारी अपने शिकार के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करता है और अवसर मिलते ही अचूक प्रहार करता है, उसी प्रकार आपको भी समय की गति को पहचानना होगा। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय आपको करोड़पति बना सकता है और गलत समय पर की गई देरी आपको धूल में मिला सकती है। समय की इस महत्ता को समझकर ही आप धन और ज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। यह चाणक्य का वो तीसरा कड़वा राज है जो सुनने में सरल है किंतु पालन करने में अत्यंत कठिन, और यही आपकी सफलता की असली कसौटी है। यह था सफलता और समृद्धि का तीसरा राज। अब हम बढ़ते हैं उस गुप्त प्रभाव की ओर जो आपके पूरे भविष्य को नियंत्रित करता है, सफलता के चौथे राज की तरफ। चौथा राज, संगति का गुप्त और गहरा प्रभाव। आचार्य चाणक्य का एक अत्यंत कठोर और अकाट्य सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी संगति से पहचाना जाता है। आपके आसपास के लोग वे अदृश्य शिल्पकार हैं जो आपके भविष्य की मूर्ति को गढ़ रहे होते हैं। यदि आप धनवान बनने का स्वप्न देखते हैं तो आपको उन लोगों के साथ बैठना होगा जो कर्मठ, दूरदर्शी और प्रगतिशील विचारों के स्वामी हैं। यदि आप परम विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको शास्त्रों के ज्ञाताओं और अनुभवी वृद्धों की शरण में जाना होगा। चाणक्य नीति स्पष्ट चेतावनी देती है कि दुष्ट, आलसी और व्यसनी मित्रों का साथ उस धीमे विष के समान है जो धीरे धीरे आपके चरित्र, आपकी संचित पूंजी और आपके ज्ञानार्जन की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जिस प्रकार एक गंदी मछली पूरे स्वच्छ तालाब के जल को दूषित और विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार एक नकारात्मक और लक्ष्यहीन मित्र आपकी वर्षों की कठिन तपस्या और मेहनत पर क्षण भर में पानी फेर सकता है। धन और ज्ञान की निरंतर वृद्धि के लिए आपको ऐसे व्यक्तित्वों की खोज करनी चाहिए जो आपसे अधिक बुद्धिमान हों, जो आपको चुनौती दें और जो आपको सदैव अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करें। चाणक्य कहते हैं कि अकेले रहकर वन में विचरण करना उस कुसंगति से कहीं अधिक श्रेयस्कर है जो आपको पतन के मार्ग पर ले जाती हो। आपकी सोच और आपके निर्णय वैसे ही बनते चले जाते हैं जैसे विचार आपके आसपास के लोग निरंतर व्यक्त करते हैं। संगति केवल जीवित मनुष्यों की ही नहीं होती, बल्कि उन पुस्तकों और सूचनाओं की भी होती है जिनका आप सेवन करते हैं।
उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना साक्षात महापुरुषों के साथ संवाद करने के समान है। यदि आपके मित्र केवल मनोरंजन, दूसरों की निंदा और व्यर्थ के प्रलाप में समय गंवाते हैं, तो आप चाहकर भी कभी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो मित्रता करने से पूर्व सामने वाले के आचरण, उसके कुल और उसकी आदतों की अग्नि परीक्षा ले। जो व्यक्ति संकट में आपका साथ छोड़ दे या जो अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए उकसाए, उसका परित्याग उसी क्षण कर देना चाहिए, जैसे शरीर के सड़े हुए अंग को काट दिया जाता है। आपके भविष्य का निर्माण आपकी वर्तमान संगति ही कर रही है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के पदचिह्नों पर चलने वालों के साथ जुड़िए। ईर्ष्यालु और संकीर्ण मानसिकता वाले लोग आपकी प्रगति के मार्ग में कांटे बोएंगे, जबकि ऊंचे लक्ष्य रखने वाले लोग आपके पंखों को उड़ान देंगे। अपनी मित्र मंडली का चयन अत्यंत क्रूरता और सावधानी से करें, क्योंकि एक गलत चुनाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह चाणक्य का वह चौथा गुप्त राज है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता और संसार में अजय पद प्राप्त करता है। ये था समृद्धि और बुद्धि का चौथा राज। अब हम बढ़ते हैं उस मार्ग की ओर जहां धन और धर्म का मिलन होता है, सफलता के पांचवें राज की तरफ। पांचवां राज, लक्ष्मी की चंचलता और धर्म का मार्ग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी स्वभाव से अत्यंत चंचल हैं, वे एक स्थान पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रहतीं। किंतु जो धन, धर्म, नीति और सत्य के मार्ग से अर्जित किया जाता है, वही मनुष्य के पास लंबे समय तक टिकता है। चाणक्य नीति का ये एक बहुत ही कठोर सत्य है कि छल, कपट, चोरी और अधर्म से कमाया गया धन केवल 10 वर्षों तक ही फलता फूलता है, और जैसे ही 11वां वर्ष आता है, वो धन अपने मूल और ब्याज सहित समूल नष्ट हो जाता है। धन की वास्तविक वृद्धि के लिए ईमानदारी और कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प संसार में नहीं बना है। जब आप अपने कौशल और अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग समाज के हित में करते हैं, तो धन और ऐश्वर्य स्वतः ही आपकी ओर एक चुंबकीय शक्ति की तरह खींचा चला आता है। ज्ञान का उपयोग भी सदैव लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान केवल स्वयं के अहंकार को बढ़ाता है, वो अंततः विनाश और पतन का कारण बनता है। चाणक्य के अनुसार धन का दान करना भी उसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने का एक अत्यंत गुप्त और आध्यात्मिक तरीका है। जिस प्रकार किसी तालाब का जल यदि बहता न रहे तो वह सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार यदि अर्जित धन का उचित उपयोग और सत्पात्र को दान न किया जाए तो वह धीरे धीरे अपनी पवित्रता और शक्ति खो देता है। अपनी कुल आय का एक छोटा सा हिस्सा सदैव दान, पुण्य और समाज सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके धन की शुद्धि होती है और आपके घर में बरकत बढ़ती है। सत्यनिष्ठा ही वो मजबूत आधारशिला है जिस पर धन और ज्ञान का विशाल और भव्य महल खड़ा किया जा सकता है। अनैतिकता और पाप से प्राप्त की गई क्षणिक सफलता केवल एक भ्रम है जो आपको अंत में अंधकार में धकेल देती है। जो मनुष्य धर्म को साथ लेकर धन कमाता है, उसके भंडार कभी खाली नहीं होते और उसे मानसिक शांति की वो अनमोल दौलत प्राप्त होती है जो करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदी जा सकती। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि लालच में आकर कभी भी अपनी मर्यादा और अपने सिद्धांतों का सौदा न करें। धन आता और जाता रहता है, किंतु एक बार गया हुआ चरित्र और सम्मान कभी वापस नहीं लौटता। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो अपने कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी लाएं। जो व्यक्ति दूसरों का हक मारता है, उसे प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती। यह चाणक्य का वह पांचवा राज है जो आपको केवल धनवान ही नहीं, बल्कि एक सम्मानित और महान व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। ये था धन और धर्म की शुद्धि का पांचवा राज। अब हम बढ़ते हैं उस साहसी कदम की ओर जो आपको करोड़ों की भीड़ से अलग करता है, सफलता के छठे राज की तरफ। छठा राज, जोखिम लेने का साहस और उद्यमिता। आचार्य चाणक्य का एक अत्यंत निर्भीक सिद्धांत है कि जो मनुष्य सदा भयभीत रहता है और असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है, वह कभी भी विशाल संपत्ति या अखंड साम्राज्य का स्वामी नहीं बन सकता। धन की वास्तविक वृद्धि के लिए साहस का होना अनिवार्य है। चाणक्य नीति कहती है कि यदि आप समुद्र के पार जाना चाहते हैं तो आपको लहरों से टकराने का साहस जुटाना ही होगा। घर में बैठकर केवल विचार करने से न तो धन आता है और न ही ज्ञान का विस्तार होता है। आपको नई संभावनाओं को तलाशना होगा और अपनी सुख सुविधाओं के घेरे से बाहर निकलकर रणभूमि में उतरना होगा। जोखिम लेना मूर्खता नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पहले अपनी आंतरिक शक्ति का सटीक आकलन करें, फिर वर्तमान परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करें और उसके पश्चात ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। ज्ञान को केवल अपने मस्तिष्क की तिजोरी में बंद करके रखना, उसे व्यर्थ करना है। सीखी गई विद्या का वास्तविक परीक्षण तभी होता है जब आप उसे धरातल पर किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। धन बढ़ाने के लिए नए निवेश, नए व्यापारिक विचार और नई तकनीकों का स्वागत करना ही बुद्धिमानी है।
आलस्य और पुरानी घिसी पिटी लकीर पर चलने वाले लोग कभी भी नया इतिहास नहीं रच सकते। जहां लाभ की प्रबल संभावना हो और आपकी हानि सहने की क्षमता हो, वहां निवेश करना ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। एक कायर व्यक्ति सदैव अपनी वर्तमान सुरक्षा और छोटी सी बचत की चिंता में ही अपना पूरा जीवन गंवा देता है, जबकि एक साहसी और उद्यमी व्यक्ति नए अवसरों का सृजन करता है और अपनी बुद्धि के बल पर आपदा को भी अवसर में बदल देता है। ज्ञान और धन दोनों ही गतिशील ऊर्जा के समान हैं। इन्हें प्राप्त करने और बढ़ाने के लिए आपको निरंतर सक्रिय रहना होगा। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति हारने के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करता, वो पहले ही हार चुका होता है। असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता ही वो पाठशाला है जहां आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा। अपनी बुद्धि को शस्त्र बनाइए और अपने साहस को ढाल, फिर देखिए कि कैसे धन और सफलता की नदियां आपकी ओर मुड़ जाती हैं। यह चाणक्य का वह छठा खूंखार राज है जो आपको एक साधारण सेवक से उठाकर एक निडर स्वामी की श्रेणी में खड़ा कर देता है। ये था साहस और कर्म का छठा राज। अब हम बढ़ते हैं उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र की ओर जो आपकी सफलता पर विजय की मोहर लगा देगा, सफलता के सातवें राज की तरफ। सातवां राज, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और गोपनीयता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता का अंतिम और सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र है अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर समर्पण करना। जिस प्रकार एक बगुला अपनी पूरी शक्ति और ध्यान केवल एक ही मछली को पकड़ने में लगा देता है और आसपास की किसी भी हलचल से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। धन और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन का भटकाव और अनेक कार्यों में एक साथ हाथ डालना है। चाणक्य नीति का स्पष्ट संदेश है कि एक समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लें और उसे उसकी पूर्णता तथा श्रेष्ठता तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति झोंक दें। एकाग्रता के साथ साथ गोपनीयता सफलता का वो प्राण है जिसके बिना बड़ी से बड़ी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। चाणक्य का अत्यंत कठोर निर्देश है कि जब तक आपका कार्य पूरी तरह सिद्ध न हो जाए तब तक उसकी चर्चा किसी से भी न करें, यहां तक कि अपने परम मित्र से भी नहीं। किसी भी योजना या संकल्प की सार्वजनिक घोषणा कर देने से उसकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है और आपके ईर्ष्यालु शत्रुओं को उसमें बाधा डालने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। अपनी बुद्धि को निरंतर गुप्त रीति से धार देते रहें और अपने धन की वृद्धि के नए मार्गों को केवल अपने तक ही सीमित रखें। गोपनीयता वो अभेद्य कवच है जो आपके शत्रुओं के हर प्रहार को हवा में ही निष्फल कर देता है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को हृदय की गहराइयों में छिपाकर मौन रहकर निरंतर कठोर परिश्रम करता है, उसे सफलता, ऐश्वर्य और अखंड साम्राज्य का शिखर अवश्य प्राप्त होता है। एकाग्रता ही वह दिव्य अग्नि है जो अज्ञानता के अंधेरे और दरिद्रता के बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो आप न तो कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और न ही लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रख पाएंगे। अपनी दृष्टि सदैव अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख पर रखें और शेष संसार के कोलाहल से स्वयं को मुक्त कर लें। यह चाणक्य का वो सातवां और सबसे शक्तिशाली राज है जो एक पराजित व्यक्ति को भी विश्व विजेता बनाने का सामर्थ्य रखता है। आचार्य चाणक्य के ये 7 राज केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वे कड़वे और शाश्वत सत्य हैं जिन्होंने सदियों से राजाओं को सम्राट और निर्धनों को धनवान बनाया है। धन और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग सुगम नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं को तपाना होगा, अपनी पुरानी और घातक आदतों की आहुति देनी होगी और चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन के रक्त में घोलना होगा। याद रखिए, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाते। यदि आज आपने इन 7 सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना लिया तो संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी शत्रु और कोई भी परिस्थिति आपको सफलता के शिखर से नीचे नहीं गिरा सकती। उठिए, अपनी बुद्धि को प्रखर कीजिए और आज से ही इन नीतियों पर चलना प्रारंभ कीजिए। दरिद्रता और अज्ञानता की बेड़ियों को काट फेंकिए और एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए जहां धन, ज्ञान और सम्मान आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। यही चाणक्य का अंतिम संदेश है और यही एक महान जीवन की एकमात्र कुंजी है।